नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव में 60% से भी कम वोट पड़े। कोविड कब है? कर्फ्यू की सख्ती और कड़े नियमों के चलते मतदाताओं में जोश नहीं दिखा। बिदासर में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। धोरा की ढाणी में 4 घंटे हुआ बहिष्कार। सरदार शहर विधायक का जन्मदिन सादगीपूर्ण मनाया गया। मरीजों को फल बांटे, गायों को गुड़ खिलाया। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव कम प्रतिशत के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हुए। इस बार मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खास उत्साह नहीं दिखाई दिया। सुजानगढ़ में किसी भी बूथ पर वोटर्स की भारी भीड़ और लंबी कतारें नहीं दिखी। दोनों ही मुख्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया। सुबह से ही 2-4 की संख्या में वोटर मतदान केंद्रों पर आते दिखाई दिए। प्रशासन की व्यवस्थाएं भी ज्यादातर बूथों पर अच्छी रही। वोटर्स को मतदान से पहले हाथों को सैनिटाइज करवाए गए और हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स दिए गए। ग्लव्स पहने वोटर्स को ही मतदान की अनुमति थी। सुजानगढ़ में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बूथ ओसवाल स्कूल में मनाया गया। वहीं आदर्श बूथ ओसवाल संघ में था। इस बार दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं थी। प्रशासन ने दिव्यांग सहायता वाहनों की भी व्यवस्था की। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मूलचंद लूनिया अपनी टीम के साथ कंट्रोल रूम में डटे रहे और मतदान केंद्रों पर लगे लाइव सीसीटीवी कैमरों से पल पल की जानकारी लेते रहे। वोटर्स में चुनाव को लेकर इस बार अरुचि दिखाई दी। ज्यादातर वोटर अपने वोट के बारे में खुलकर नहीं बोले। कम मतदान प्रतिशत का कारण कोरोना महामारी और रमजान का महीना रहा। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में मनोज मेघवाल को जिताने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शुरू से पीछे माना जाता रहा, लेकिन आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने मेहनत कर जबरदस्त माहौल तैयार किया। दोनों मुख्य पार्टियों के वोट काटकर चुनाव को बदल दिया। देखना होगा कि 2 मई को ईवीएम मशीन किसको विधायक बनाती है। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर बिदासर में आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहा। बिदासर के गांव ढाणी दौरान में 4 घंटे के बहिष्कार के बाद अधिकारियों की ग्रामीणों से समझाइश के बाद मतदान शुरू करवाया गया। ग्रामीण पानी, बिजली और मोबाइल टावर सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर मतदान बहिष्कार कर रहे थे। तो वहीं दुमकर में मतदान बूथों पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। बूथों पर मतदान के दौरान हाथों में पहने जाने वाले हैंड ग्लव्स जगह जगह बिखरे मिले, जिससे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। वहीं उपचुनाव के मतदान में मतदाताओं में इस बार उत्साह नजर नहीं आया। सरदार शहर के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के 76वें जन्म दिवस पर शुभचिंतकों द्वारा सादगीपूर्ण तरीके से जन्म दिवस मनाया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राजकीय अस्पताल ताल मैदान में भर्ती मरीजों को फल बांटे गए।
शाम को रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर शर्मा का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक पारिक ने कहा कि भंवरलाल शर्मा गरीब को गणेश मानकर सेवा कार्य करते रहते हैं। आज इस अवसर पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए हमने फल वितरण के साथ साथ आवारा पशुओं को गुड़ खिलाकर उनका जन्म दिवस मनाया है। इस अवसर पर मिन्ना लाल बाबर, कमलकांत शर्मा, पारिक ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभुदयाल पांड्या, पार्षद लाल बहादुर सेवदा, प्रोफेसर कमलेश जोशी, अशोक पारिक, अमित पारिक, मीनू मिश्रा सहित अनेक विप्रजन मौजूद रहे। इसी तरह कांग्रेस नेत्री इंदिरा रामलाल मिश्र परिवार की ओर से भी शर्मा का 76वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कच्ची बस्तियों में फल वितरित किए गए। इस दौरान रामलाल शर्मा, प्रभाकर शर्मा, मनोज मोदी, हनुमान सोनी, हरिप्रसाद सोनी आदि ने जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए। अरे मैं प्लेट आन पे दूंगी प्लेट आन पे ढूंढ ला दे भाई जो खर्च से किया है को नहीं किसी का नहीं ये को नहीं यार किसी की आएगा। ऐसा है, सभी कार्यकर्ता और सरदार शहर की जनता, राजस्थान की जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धि रहे। मेरी यही ईश्वर से कामना है, चाहे मेरा जीवन कितना ही लंबा हो पर आम लोगों की ज़िंदगी है वो सुरक्षित रहे। देखिए, हमारे कार्यकर्ता पिछले 1 माह से लग रहे थे प्रोग्राम, उच्च स्तरीय प्रोग्राम करने के लिए। रक्तदान शिविर भी हमने आयोजित किया था, लेकिन कोविड-19 की पालना के निर्देश मिलने के बाद गरीबों के मसीहा और हमारे पिता तुल्य विधायक और जन जन के प्रिय हमारे नेताजी का जन्मदिन चिंतन आज हमने बड़ी सादगीपूर्ण कार्यकर्ताओं ने मनाया और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सुबह हमने गायों को हरा चारा खिलाने का कार्यक्रम किया, गुड़ खिलाने का कार्यक्रम किया और अब तिरंगा स्टेडियम में हम जा रहे हैं। वहाँ तो पौधरोपण का और नेहरू पार्क में पौधरोपण का कार्यक्रम हमारा है, वो हम पूरा करेंगे और गायों को लाभ से खिलाने का कार्यक्रम भी हम आज करेंगे। 76वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं और इस अवसर पर हम गरीब बस्तियों में फ्रूट वितरण कर रहे हैं और शहर में जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर फल फ्रूट वितरण और गायों को घास डालना और गायों के लिए गुड़ की व्यवस्था की जा रही है। हम माननीय विधायक जी के स्वस्थ कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य लंबा हो और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।